राम राम मंडली। स्वागत है आपका द क्रिकेट जंक्शन चैनल में। आज था आईपीएल का दूसरा मैच, कोलकाता वर्सेस मुंबई। हर्षित जी, मुंबई में वानखड़े में रोहित को बैटिंग करते देखना, वो भी 200 प्लस स्ट्राइक रेट से, एक एक गजल हो गई हाँ, रोहित, सारे रोहित फैंस के लिए। कैसा रहा आज का मैच आपके लिए? रोहित की पारी और बाकी मैच के बारे में आप बताइए। मतलब बैटिंग देखने से मतलब मजा ही आ गया कि मतलब पावर प्ले में विकेट भी नहीं गिराया था ना एमआई ने तो बिल्कुल नहीं। और क्या क्या बैटिंग आज बैटिंग क्या करती कोलकाता नाइट राइडर्स और अजिंक्य रहाणे, क्या करते कि ये मैच वो लोग अपनी तरफ कर पाते? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे अभी T20 क्रिकेट चल रहा है, 200 रन सामने वाली टीम बना रही है, उसको चेस कर ले रहे हैं ये लोग लगभग 15 ओवर 16 ओवर में। यही बात यही दोनों मैच में हुआ है। तो टीमें करें क्या? इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी है टीमों की, कुछ कुछ टीमों की। और हाँ, अब जैसे कि शुरुआत हुआ तो रहाणे ने टॉस हार गया था आई थिंक। तो रहाणे शुरुआत किए तो काफी अच्छा किए। रहाणे को भी बैटिंग करते हुए देखना उतना ही प्लेजरेबल था, एक गाने की तरह था। जैसे रोहित को बैटिंग करते देखना, पुराने दिनों की याद आ गई। टेस्ट क्रिकेट खेलते थे वो इंडिया के लिए कभी। रहाणे तो कैप्टन बने हैं तो वो कप्तानी पारी तो खेले, वो अच्छा खेले, लेकिन थोड़ा शायद आजकल जैसे T20 क्रिकेट हो रहा है कि वो 170 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं, फिर भी हमें लग रहा है कि थोड़ा कम 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 उनको और स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेल सकते थे। लेकिन ओवरऑल वो अच्छा खेले, लेकिन बुमराह का वही ऑफ डे कभी होता नहीं है। आई थिंक बुमराह को केकेआर ने अच्छा से फिनिश नहीं किया, उनको और मारना चाहिए था आखिरी के ओवरों में, तो शायद 250 का टारगेट जा सकता था। कैसे देखते हैं आप इसको? केकेआर ने पावर प्ले में तो अच्छा स्टार्ट दिया था। हम्म। 78 रन बनाए थे एकदम। और एक विकेट भी फिलहाल का चला गया था। उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने तो कैप्टनसी और कप्तानी पारी खेली। मतलब पावर प्ले के साथ मिडिल ओवर्स में भी मतलब कुछ संभाल के रखे ही थे। 8 ओवर में 100 बन गए सिस- थे, केकेआर के 8 ओवर में हाँ, 100 रन बन गए थे। उसके हिसाब से 250 एक रन रीजन था। तक बनाया जा सकता था, 250, लेकिन नहीं बना। ना रिंकू फिनिश कर पर पाए। एक बोलिए। रीजन था जिससे नहीं पहुंच पाए। शार्दुल ठाकुर शार्दुल जहां जहां मतलब ठाकुर, पार्टनरशिप गोल्डन आर्म, गोल्डन आर्म। अच्छी बॉल डालूंगा नहीं डालूंगा, लेकिन विकेट तो जरूर लेके जाऊंगा। जहां जहां पार्टनरशिप बिल्ड हो रहा था वहां के इंपॉर्टेंट विकेट दिए अपनी टीम को। ये एक अच्छा। रीजन बन गया कि वो जिससे मतलब रन में थोड़ा ब्रेक लगा था केकेआर के। और शार्दुल ठाकुर और मुंबई इंडियंस की बड़ी पुरानी कहानी है। फाइनल हो रहा था एक बार, सबको याद होगा दर्शकों को हमारे। तो फाइनल में आई थिंक उसमें वो अपोजिशन में था, मतलब मुंबई इंडियन में नहीं था शार्दुल ठाकुर। बैटिंग करने आया था सीएसके। सीएसके की तरफ से। वो लास्ट बॉल पे उसको सिंगल लेना था तो सुपर ओवर होता, लेकिन वो मलिंगा ने उसको यॉर्कर डाली, वो भी स्लोअर यॉर्कर। यॉर्कर भी नहीं थी आई थिंक, वुडलैंड वाली गेंद थी, वो मिस कर गया। तो मुंबई और शार्दुल ठाकुर का रिश्ता बहुत पुराना है कि आजकल वो मुंबई के लिए खेल रहा है। और रोहित के काफी अच्छे दोस्त हैं, रोहित काफी सपोर्ट भी करता है। मैंने देखा है एक बार वो विकेट लिए शार्दुल, तो रोहित दौड़ के आया कि नहीं ये मैंने बोला था ये करने को, तभी वो विकेट मिला। तो मैन विद द गोल्डन आर्म तो है शार्दुल ठाकुर। ये तो हमेशा से था, इंडियन टीम के लिए भी खेलता था वो। तो वो वही उसी हम्म। की वजह से खेलता था, क्योंकि उसको विकेट मिलता ही मिलता है। हाँ, थोड़ा इकोनॉमी ज्यादा हो जाता है कभी कभी, इसलिए इंडियन टीम उसको ड्रॉप कर दिए। नहीं तो बाकी वो उसने अच्छा बॉलिंग किया। और बुमराह बुमराह का कभी ऑफ डे नहीं होता है सर। किसी भी बैट्समैन का, किसी भी बॉलर का ऑफ डे हो सकता है, बुमराह का ऑफ डे कभी नहीं होता है। मैं तो आई थिंक मैं भूल गया हूँ कभी वो उसको कौन कितना कब मारा बहुत ज्यादा मार दिया। हाँ, एक आध ओवर में पिट जाता है, लेकिन उसके बाद फिर से वो वापसी करके तो नॉर्मल अपना सब फिगर सही कर लेता है, इकोनॉमी सही कर लेता है। बुमराह की गेंदबाजी को कैसे देखा आपने, क्या रेट करोगे? एमआई की गेंदबाजी, दो बॉलर्स ही थे जिन्होंने मतलब 10 रन के रन रेट से कम ही दिया, बुमराह और ट्रेंट बोल्ट। और बुमराह और को तो और केकेआर में एक भी बॉलर नहीं है जो 10 से कम के इकोनॉमी को से रन दिया है। ये ये बुमराह के ये पहले दो ये overs हार के की ये रन। हार की वजह बनी है केकेआर की। कोई भी बॉलर 10 के कम से इकोनॉमी से रन नहीं दिया। एक मुजरमानी को लाए हैं ये लोग, वो जिम्बाब्वे वाला जो बॉलर है, वो भी बहुत अच्छा कुछ किया नहीं है। उसका भी इकोनॉमी काफी ज्यादा था। और ओवरऑल जैसे कल क्या नाम है, उनकी बॉलिंग खराब दिखी, मतलब कमजोर दिखी एसआरएच की।
वैसे आज केकेआर की बॉलिंग में भी काफी कुछ दम खास दिखा नहीं। इसी जगह पे मुंबई की बॉलिंग बैटिंग सब कुछ एकदम पुख्ता दिखी है। अच्छा एक बात और बोलना था। रिंकू सिंह है ना, रिंकू सिंह वो कप्तान है, फिनिशर के रूप में हाँ देखा जाता है उनको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, बहुत टाइम से मैं इनको देख रहा हूँ, बुमराह उनके दिमाग में ना घुस चुका है। वो एक दिन किसी इंटरव्यू में बोल रहे थे कि बुमराह भैया नहीं मारने देते हैं। तो वो उनकी बॉल को बहुत डर के खेला था, मैं देख रहा था, मतलब वो अटैकिंग जा ही नहीं रहा था, या फिर ट्राई कर रहा था, लग नहीं रहा था। तो रिंकू सिंह हम्म, ने जो फिनिश उम्मीद कर रही थी कि यार रिंकू सिंह से, जो प्लेटफॉर्म बना के दिया था उतना। उनके ओपनर्स ने, वो उसको कंसोलिडेट कर नहीं पाया रिंकू सिंह। और रन्स भी आखिरी के 5-6 ओवर में केकेआर के लेस रहे जितना और बनने चाहिए थे। यही एक रीजन है, तब भी 220 कम टोटल थोड़ी ना था, कम बहुत ज्यादा टोटल ही था, तभी बन गया कम था। टोटल था। इसी वन खड़े पे सेमीफाइनल इंडिया खेली थी, 250 रन बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, 7 रन से खाली जीते थे हम, 7 रन से। तो कम टोटल तो था। तो वो अनखड़े की पिच जिस समय अभी खेल रही है, वैसे मुझे लगता है थोड़ा पिच इसको और बॉलिंग फ्रेंडली बनाना चाहिए आईपीएल में और बाकी मैचेस में। अब ये 250 300 वाले मैचेस से ज्यादा अच्छे तो 170 200 वाले मैच होते हैं, जिसको डिफेंड भी कर सके आदमी। अभी 200 बना रहा है कोई भी टीम, लेकिन उसको डिफेंड करेगा कि नहीं कुछ मालूम नहीं। कुछ अच्छा नहीं एक पता। एक स्टैट और और बताता हूँ। हाँ बोलिए। पहले के मैचेस तो ऐसे ही होते थे, 200 रन बनना मतलब जीत जीत गए, गए, तुम कंफर्म हो जीत गया, गए। आप जीत गए। हाँ हाँ। उसमें एक अब कैसा कॉन्टेस्ट होता था, राइट कॉन्टेस्ट होता था बैट बॉल के बीच में। अभी बॉलर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो ब्रेक आता है ना, हम्म, 2 मिनट का 2.5 मिनट का ब्रेक आता है, तो उसमें क्या बोलते हैं सब कि अभी 2.5 मिनट तक किसी बॉलरों को पिटाई नहीं होगा। ये क्या बात हुआ है कि 2.5 मिनट का ब्रेक है तो किसी बॉलर का पिटाई नहीं होगा। बॉलर जो अच्छा बॉल डाल रहा है उसको मारने से रोकना चाहिए, मतलब ऐसा पिच बनाना चाहिए, थोड़ा बैट और बॉल के बीच में कॉन्टेस्ट हो। अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। मुंबई आईपीएल में अपना पहला मैच जीती है आज ना, 14 साल बाद हाँ वो अपना पहला मैच जीती है मुंबई। ये ये बड़ी तो है, आश्चर्य रिकॉर्ड वाली तो बात है। लेकिन हाँ, उनका किस्मत या फिर उनका टैलेंट जो भी बोलो, हारते हैं शुरुआत में हमेशा से, हारते आए हैं, लेकिन वो आखिरी में जाके उसको करके कवर अप करके जीत जाते हैं। तो वो छठे टाइटल के तलाश में है मुंबई, रोहित शर्मा इस साल। और रोहित शर्मा का जो अवतार दिखा है इस बार ये पहले मैच में, वो इंडिया के लिए कोई मैचेस खेल नहीं रहा है, सिर्फ वो आई थिंक वनडे ही खेलेगा अभी, और कोई मैच खेलता नहीं है। तो इसलिए उसका भी भूख हाँ बढ़ा हुआ है, कैसा विराट कोहली ने कल किया। इतना दिन से नहीं खेलने को मिल रहा है, कभी खेलने को मिल रहा है तो हम उनको प्रूव करके देंगे, या फिर जो भी हमारा वो है वो करके देंगे। तो वो आई थिंक अभी आईपीएल में आई थिंक रोहित का और विराट का हिस्सा सबसे अच्छा प्रदर्शन भी हो सकता है। तो इसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत दिन से वो खेल नहीं रहे हैं मैचेस। उनके अंदर अभी भी रनों की भूख बहुत ज्यादा बची हुई है। और हाँ। मुझे यही लगता है कि टेस्ट क्रिकेट अभी विराट कोहली को छोड़ना चाहिए था नहीं, लेकिन अभी क्यों छोड़ा, क्या छोड़ा, मुझे नहीं मालूम, उसमें क्या पॉलिटिक्स हुआ या फिर ने कोसा छोड़ा। लेकिन फिर भी वो अभी उसमें बहुत कुछ था जो वो इंडियन टीम को दे सकता था अपने बैट से। मतलब विराट कोहली का ऑरा आप सोचो, हम कल उनका तो मैच था, हम बात किए, आज उनका मैच नहीं था, फिर भी हम विराट कोहली की बातें कर रहे हैं। हाँ। अभी सूर्य अगर कुमार यादव, हाँ बोलिए क्या बोलते हैं, बोलिए। अगर टेस्ट में अभी छोड़े नहीं होते, ये जो अभी साउथ अफ्रीका वाला टूर हुआ, उसमें जो हम्म, ऑल 2-0 से आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं दो होता। जीरो नहीं होता, 2-0 तो नहीं होता। और सूर्य कुमार यादव को कैसे देख रहे हैं आप, वर्ल्ड कप से ही वो फॉर्म में है नहीं। आज इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में खेल रहे थे मुंबई से, आए वो, उन्होंने 8 के 12 13 रन बनाया। लेकिन उसके बाद फिर से वो 8 के तो 16 है 200 के स्ट्राइक से, लेकिन कुछ खास बड़ा कर पा नहीं रहे हैं। वो कैसे देख रहे हैं आप सूर्य कुमार यादव को और उनके फ्यूचर को। सूर्य कुमार यादव जब भी मतलब बैटिंग करने आते हैं, स्टार्टिंग से ही मतलब वो अटैकिंग अप्रोच में ही रहते हैं, और कभी कभी तो डक पे या पहली स्टार्टिंग के 3 बॉल से 4 बॉल्स में ही अपना विकेट दे देते हैं। इसलिए उन्हें थोड़ा मतलब देख ताक के खेलना चाहिए, जैसे 2025 का आईपीएल खेला था उन्होंने। हम्म। और उसके बाद उनका डाउनफॉल तो अभी दिख ही रहा है। 26 स्टार्टिंग तो अच्छा किया था 26 का, यूएसए वाला मैच तो याद ही होगा, पर उसके बाद तो उतना रन तब भी नहीं आ रहे हैं। हम्म। तो अब यही करना चाहिए उनको। और एक खिलाड़ी और है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, वो उसको उसके बारे में मैं आपकी नज़रों से देखना चाहता हूँ कि कैसे आप क्या देख रहे हो आप।
वरुण चक्रवर्ती। पूरा वर्ल्ड कप सुपर एट हाँ। जब से चालू हुआ है तब से वो 12 के इकोनॉमी से 16 के इकोनॉमी से मार खा रहा है। आज भी वो 12 के इकोनॉमी से रन दे के गया, एक भी विकेट नहीं। जिससे केकेआर को उम्मीद था कि ये आएगा, 2-3 विकेट ले लेंगे और शायद हम गेम में पकड़ बना लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कैसे देखते हैं आप वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री को? क्या वो मिस्ट्री खत्म हो गई है, या फिर वो अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, शायद उनकी वापसी हो जाएगी, या फिर ऐसे ही चलेगा और धीरे धीरे टीम से बाहर हो जाएंगे? वापसी तो अब हमको हमको लग रहा है ओडीआई ही करा सकता है, क्योंकि T20 के मैचेस नाइट में तो होते ही हैं, ड्यू का भी एक फैक्टर होता है, तो वहां पर उनकी बॉल को पढ़ना तो एकदम सिंपल हो गया है अब। सीधी आती है एकदम। तो रन्स तो बहुत ज्यादा ही अब मिल रहा है। वर्ल्ड कप सही, उसके पहले तो उनका तब भी सही था। तो देख। बैट्समैन मैं देख रहा हूँ ना, उनको हाथ से पढ़ने लगे हैं सभी बैट्समैन। पता नहीं किसने हाँ। क्या कान में फूक दिया है, उसका सारा मिस्ट्री खत्म हो गया है। कोई भी बैट्समैन उसको पढ़ ले रहा है, किधर भी मार दे रहा है, घुमा के टैकल कर दे रहा है, मतलब कुछ बचा नहीं है, ऐसा लग रहा है बहुत साधारण बॉलर है ये। एक बार इंडियन टीम में आए रिकल्टन थे वो। तक हाँ। रिकल्टन वो भी एकदम मतलब उनको पता है कब मत- बॉल अंदर विकेट पे आएगी, बढ़िया से एकदम खेल रहा था। बल्कि ऐसे बल्लेबाज जो रिकल्टन, एलन, ये सब जो विदेशी बल्लेबाज हिटर होते थे, वो नहीं खेल पाते थे इनको। लेकिन अभी पता नहीं क्या हम्म। हो गया, मुझे नहीं मालूम उनकी बॉलिंग को, या फिर किसने क्या मंत्र फूक दिया है बल्लेबाजों के कान में उनके खिलाफ कि वो आएगा तो मारना ही है। कोई दिन नहीं आता है उस आदमी का, मैं देख रहा हूँ पिछले 2-3 महीने से, जब वो 15-16 की इकोनॉमी से कम रन देता होगा। विकेट्स भी नहीं मिल रहे हैं, इकोनॉमी चलो हाई जा रही है, चलो ठीक है। 2-3 विकेट्स भी मिल रहा है तभी भी एक नेगोशिएबल चीज हो जाती है कि चलो ठीक है, अच्छा है, कोई नहीं, बात नहीं, कल इकोनॉमी कम हो जाएगी, लेकिन विकेट भी नहीं मिल रहा है उनको। आई थिंक केकेआर को देखना पड़ेगा और इस पर सोचना पड़ेगा। अब उनको 4-5 मैचेस और खेलना चाहिए। लेकिन वही हम्म। 4-5 मैचेस डिसाइडिंग भी हो जाता है। नई टीमें इतनी अच्छी खेल रही हैं आईपीएल में, आपको क्वालिफाई करना फिर मुश्किल हो जाएगा अगर शुरू के 4-5 मैचेस हार गए तो, क्योंकि केकेआर की बॉलिंग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वरुण चक्रवर्ती पे। हम्म। क्योंकि बाकी और सुनील। हाँ। आज केकेआर ने इम्पैक्ट प्लेयर में कार्तिक त्यागी को लाया था। हाँ। मतलब उनकी खास बॉलिंग इम्पैक्ट में मतलब। 10 की इकोनॉमी से हाँ। रन दिया है, 4 ओवर में 43 रन, 1 विकेट। स्पीड तो है, तब 140 के ऊपर वो लॉन्च कर रहे थे, पर सही जगह या सही लेंथ पे उतना नहीं जा रहा था, तो इसलिए इकोनॉमिकल नहीं रह पाया। इम्पैक्ट मतलब सही नहीं था ये। नहीं सही है। और मतलब काफी उम्मीद से आई थी इस बार केकेआर अपने बॉलिंग में, ये कि सुनील नारायण बॉलिंग डालेंगे उधर से, चक्रवर्ती, उसके बाद वो ब्लेसिंग मुजर पानी, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया है उनका। लेकिन जो भी बॉलर हैं, जब ये अचानक से इंडिया में आते हैं ना, कहीं पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके सीधा इंडिया में जब आते हैं ना, तो उनको एक तो साल इंडिया में बार बार आके पहले तो समझने में ही निकल जाता है कि यहाँ खेलना कैसे है। हम्म। ये बात अपने बैट्समैन के लिए भी होती है लागू, और बॉलर्स के लिए भी। कोई भी बैट्समैन विदेशों में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है बाहर इंडिया के बाहर, फिर वो इंडिया आता है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इधर आता है पता चलता है करियर खत्म हो गया। क्योंकि यहाँ की पिच ही ऐसी है, बैटिंग और बॉलर दोनों के लिए थोड़ा चीजें अडॉप्ट करना पड़ता है। तो मुझे पानी को भी समय लगेगा, और वरुण चक्रवर्ती मुझे लगता है कि वापसी करेंगे, चैंपियन बॉलर है वो, इसी हम्म। आईपीएल में वापसी करेंगे और अच्छा करके देंगे केकेआर के लिए, ऐसा मुझे लगता है। और आपके हिसाब से इम्पैक्ट प्लेयर आप किसे चूज करेंगे आज के मैच में? रोहित शर्मा। शुरू हाँ। से ही आया, शुरू से ही आया, उसके बाद उसने रन रेट गिरने नहीं दिया, ना विकेट गिरा, पूरा मैच खत्म करके गया है वो बंदा। बाकी बस वो नाम मात्र चीजें बची थी जब वो आउट हुए हैं। अच्छा आज का उन्हें क्या, जो। हाँ। और इतना रन वो बना दी, अभी ना इजी हो गया आने वाले बैटर्स के लिए, नहीं तो विकेट तो गिर ही रहा था। हाँ। डिकल्टन रन आउट हुए, उसके बाद स्काई का विकेट गिरा। दबाव तो वहां पर था, पर जो स्टार्टिंग में ओपनर्स करके गए थे खासकर रोहित शर्मा, तो उससे तो सब दबाव हट गया एमआई के ऊपर से। कुछ नहीं, रन रेट कुछ बचा ही नहीं उनके आउट होने के बाद। ओपनर्स के आउट हम्म। होते होते मैच खत्म हो गया था आज। आईपीएल इतिहास का छठा सबसे बड़ा चेज हुआ है, 221 रन। और वानखेड़े पे तो एमआई। सबसे बड़ा चेज है। हम्म। पीएमआई का सबसे बड़ा चेज है ये। हाँ जी। और नहीं, मेरे लिए मेरे इम्पैक्ट प्लेयर रोहित शर्मा ही है इस मैच के। आपको कौन लगते हैं?
यही सेम ही था। वही है। और और केकेआर की तरफ से उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन कोई किया है तो मुझे वही है, जिनके रहाड़े का नाम याद आता है कि वही एक है जो हाँ। केकेआर की तरफ से काफी इम्पैक्ट छोड़ पाए हैं। और वो नया एक बल्लेबाज आया है अंकुर रघुवंशी, वो भी अच्छा पारी खेले, 29 गेंद पे 51 रन खेले, वो अच्छा खेल के गए। बाकी रिंकू को थोड़ा और बैटिंग तेज खेलना चाहिए था। बैटिंग रघुवंशी की देख रहे हैं, मतलब अभी नए हैं पर क्लासिकल बैटिंग कर रहे हैं, तब भी गैप्स हाँ, अच्छे से वो ढूंढ ले रहे थे। इस आईपीएल के और खत्म अच्छा होते होते आप देखोगे बहुत सारे नए खिलाड़ी जो मतलब अब तक जितने मिलते थे हर आईपीएल में कोई नया खिलाड़ी, इस आईपीएल में मुझे लगता है कि ज्यादा मिलेंगे, सबसे ज्यादा मिलेंगे। जो नए खिलाड़ी काफी इम्पैक्ट हो रहेंगे उससे ज्यादा होगा इस आईपीएल में, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। क्योंकि हर मैचेस में कोई ना कोई आ ही रहा है हम्म। नया, जो इम्पैक्ट दे रहा है अपनी टीम को, तो आएंगे। और बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स मिसिंग हैं, बहुत सारे इंडियन प्लेयर्स बड़े बड़े इंजर्ड हैं, तो नए प्लेयर्स को ज़्यादा मौका मिलेगा मुझे लगता है। ना तो उनको उस तरीके से अपना इम्पैक्ट देने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि उनको खेलने का मौका मिलेगा। तो अच्छा करेंगे इस बार, और ज़्यादा युवा खिलाड़ी निकल के आएंगे जो इस बार ज़्यादा अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, फिर आज का रिव्यू यही पे खत्म करते हैं। बाकी कल मिलेंगे सेम जगह पे सेम टाइम पे, कल के मैच का रिव्यू लेके। और आपको कुछ कहना है तो बताइए। कुछ नहीं, अब कल ही के मैच में सीएसके और आर का मैच है, और हाँ, धोनी नहीं आएंगे पहले 2 हफ्ते से सुने हैं। धोनी नहीं आएंगे सर, सबसे बड़ी कहानी ये है आईपीएल की कि धोनी नहीं आएंगे। मैं हाँ। सड़क पे निकलता हूँ ना इन दिनों में, तो लोगों को शाम को बहुत खुश देखता हूँ, सबके हाथ में फोन रहेगा, सब आईपीएल देखते रहते हैं, सबको बहुत मजा रहता है। तो उसमें वो जो धोनी का खेलना है ना, मतलब आधा मजा तो लोगों को धोनी से आता है कि हम धोनी को देखेंगे। अभी वही नहीं है तो ऐसा बहुत सुना सुना लग रहा है हर जगह। अभी सीएसए का मैच हुआ भी नहीं है, फिर भी लोगों में थोड़ा बहुत वो है कि यार धोनी नहीं खेलता। लेकिन ठीक है, उनकी भी उम्र है और फिटनेस है, जो भी है चीजें, आई थिंक 2 हफ्ते तक वो नहीं अवेलेबल है सीएसए के लिए। तो होप सो वो आ जाएं। पता नहीं क्यों अंदर से लग रहा है कि अभी वो आईपीएल ही नहीं खेलेंगे पूरा ये वाला, लेकिन ऐसा ना हो और वो 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते से पहले ही आ जाएं तो अच्छा है, और हम उनको पीला जर्सी में खेलते हुए देखें। क्योंकि आईपीएल का वो जो कैसा, मैंने बोला था वनडे क्रिकेट के लिए अभी ये संजीवनी बूटी हैं ये रोहित और कोहली, तो क्या हम्म। नाम है, आईपीएल के लिए भी बहुत महत्व है धोनी का। आधी क्राउड आईपीएल इसलिए देखती है आज के डेट में कि धोनी को देखना है ना, नहीं तो काफी लोग आईपीएल नहीं देखते हैं। चलिए हम्म। ठीक है, आप लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे हर मैचेस के ऊपर। ठीक है, बाय बाय हर्षित। बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन।